जी, तो व्यूअर्स इस वक़्त मैंने इथेरियम का चार्ट खोला हुआ है। मैंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट भी की है इसके ऊपर। तो इसमें भी बियर फ्लैग बन रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं इस वक़्त हूँ। और अगर वीकली पे वापस चला जाऊँ तो डेफ़िनेटली अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। पूरा वीक पड़ा है, स्टार्टिंग ही इस वीक ने बड़ी ज़बरदस्त डाउन कैंडल बनाई है। तो क्लियरली इससे पता चलता है ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक कर दी है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि ये 1300 के करीब कहीं रुकेगा। लेकिन ये क्यों, मैं आपको बताता चलूँ कि मंथली की कैंडल अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने जो लकीरें इसमें जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, आप देखें कि मंथली की कैंडल ही रेड स्टार्ट हुई है और उसने सीधा, यानी पिछली प्रीवियस जो मंथली कैंडल थी वो ये थी, ठीक है ना, जो पहले 2021 मार्च में ये बनी थी, उस पूरी कैंडल को एक तरह से इसने इनगल्फ कर लिया है इस मंथ वाले ने, यानी जो उसके बराबर में आई है। तो उसके साथ साथ ये जो एक यहाँ पे एक जंप लिया था जहाँ से कुछ देर यहाँ पे स्टॉप हुआ था, इससे पहले वाली कैंडल, ये 2 मंथ की कैंडल को इसने एक कैंडल के अंदर ख़त्म कर दिया है। तो इससे ये पता चलता है जनाब कि ये नीचे वाली कैंडल को भी अब मतलब कैच कर रहा है, काबू कर रहा है। तो ये इसी तरह से मार्केट जो है ना बताती है कि ये नीचे जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम 750 760 तक आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ ना ठहरा और बिटकॉइन नीचे गिरा और मार्केट के हालात यही रहे तो मज़ीद नीचे भी जाएगा, ठीक है। और बिटकॉइन भी आप देख सकते हैं वीक है, बहुत वीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे तो आप क्या देखेंगे, मतलब वहाँ तो कोई स्टॉप कर ही नहीं रहा ना वो किसी जगह पे भी। अब डेली के टाइम फ्रेम पे आरएसआई काफ़ी नीचे आई है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे आरएसआई आप देखें कि इतने दिन ये ऊपर रह सकती है 2020 में, 2021 में, ठीक है, 2020 के आखिर में, 2021 के शुरू में, 1 2 3, मतलब कितनी अगस्त से चली ऊपर आरएसआई, ऊपर आरएसआई, तो यहाँ नीचे भी रह सकती है। तो अब ये बेयर मार्केट है पूरी तरह से, अब कोई इसमें डाउट नहीं रहा। अगले, मैं समझता हूँ कि 6 महीने, 1 साल, 6 महीने भी कम है, 1 साल तक, 1.5 साल तक ये मार्केट जो है ना, ये 30 से ऊपर बहुत मुश्किल होगा इसका जाना। 30,000 जो बिटकॉइन की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस, बल्कि 28 है अब तो ये यहाँ से बिटकॉइन नीचे ही जाएगा। हो सकता है कि ये 15 को टच कर दे, हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, दिनों में तो नहीं होगा, लेकिन 20 तक ये बहुत जल्दी जाएगा। और उसके बाद जो है अगर मज़ीद मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है, कुछ भी नेगेटिव मतलब इंफॉर्मेशन बुल्स की तरफ से, सॉरी बुल्स कह रहा हूँ, ये जो वेल्स है इनकी तरफ से अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर डाउन, मोर डिप्स। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव ये है कि जो नए क्रिप्टो में आए हैं या जो मेरी तरह लॉस करके बैठे हुए हैं, वो अब कहीं से पैसे जमा करने शुरू कर दें और $100 भी लगा दें, 500 लगा दें, 200 लगा दें, ये 500, 100 से 500 आप बहुत इसमें बेनिफिट करेंगे 2 साल बाद, साल बाद, 6 माह बाद, जब भी मार्केट दोबारा ऊपर गई, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी। अगर हमने शुरू में ही कुछ सीख लिया होता और अभी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेकर आते तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज फ़र्क था। तो ये बहरहाल मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब एलान मस्क साहब जो हैं, उन्होंने खूब पैसा जनाब निकाला है और वो तो मरीख पे जाने वाले हैं। हम जो है वो यहीं बैठ के जो है ना वो सोचते रहेंगे। तो ये सारी वीकली और मंथली की जो सिचुएशन है वो बिटकॉइन की मैंने यहाँ पे थोड़ी ड्रा की थी और अभी जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो ये एक शॉर्ट सी मैंने इसके ऊपर एक अपडेट देनी थी। बाकी अगर मार्केट को मैं थोड़ा देखूं तो मार्केट को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी डिस्कस करने वाली बात ये तो नहीं है कि मार्केट डाउन है या नहीं, सारी मार्केट डाउन है, बहुत बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो मेटावर्स के कुछ कॉइन्स, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के कॉइन्स हैं, उनमें मैं कुछ आपकी जो है ना तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और डीफाई जो है, डिसेंट्रल फाइनेंस जो है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये इसमें कुछ कॉइन्स हैं जो कि बड़े ही, जैसे ये AVAX है, लिंक है, यूनी है, ये 3 जो हैं ये बड़े टॉप क्लास कॉइन हैं इनके ऊपर। और ये XTZ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा।
बाकी मैं थेटा वगैरह को अभी इतनी जल्दी ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा। GRT थॉर चेन ये FTM अलबत्ता काफ़ी नीचे गया है और ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, इसकी कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है। और बाकी मैं फ़िलहाल और चीज़ों में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो टॉप के 3 कॉइन्स हैं इस वक्त, AVAX, लिंक और यूनिस्वैप, इनमें से आप यूनिस्वैप और लिंक को फर्स्ट और सेकंड नंबर, और AVAX तकरीबन जो है ना बराबर है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ XTZ में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जितनी कम प्राइस पे कॉइन मिले उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो 2x 3x 5x 10x हो सकता है। कोई पता नहीं कि ये 50x भी चले जाएं। और ये मैं XTZ में ये भी बड़ी अच्छे मतलब इनके जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छी ये। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखें तो उसमें मैं ये आपको एक एनालिसिस मैं थोड़े से करूँगा कि बिटकॉइन भी $1 $1.5 पे चला था और वो पहली क्रिप्टो करेंसी थी। अभी क्रिप्टो करेंसीज का दौर आना है। अभी हो सकता है कि हम पौधा लगाएं, हम नहीं हमारे बच्चे खा लें, लेकिन आप ये पौधा लगा जाएं, ठीक है, क्योंकि इसने ऊपर आना है वापस। ये ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर ख़त्म होनी होती तो 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बना के 527 एक्सचेंजेस बना के लोग ना बैठे होते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इन चीज़ों में है। ये इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, इतने बड़े बड़े इसके पीछे जो है ना पूरी गवर्नमेंट्स ने अभी आना है। ये अभी स्टार्ट है, ये अभी छोटा सा नन्हा सा पौधा है और ये बहुत आगे आएगा। अच्छा जी, NFT को मैं 3rd नंबर पे रखूँगा। मेटावर्स में पहले हम आ जाते हैं। इसके अलावा मेटावर्स में आपके फिर वही माना देखें इस वक्त और सैंड, ठीक है। थेटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप कॉइन XZ इन्फिनिटी देखें कहाँ आया है 13 पे। कहाँ ये लोग $3 से जब उड़ा था और उड़ के 150 पे गया था तो लोग इसको याद करते थे, यार हाथ से निकल गया। अब ख़रीदें ना यहाँ पे, अब ख़रीदें, इससे नीचे जाएगा 10 पे और उठा लीजिएगा 15 पे, और ये है टाइम ख़रीदने का। जिस मर्ज़ी इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट जिनके नाम आप सुना करते थे उनमें माना को ख़रीदें। माना बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। ये ENG VNG को मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये अभी तक वहीं के वहीं हैं सारे। सुशी भी बहुत ज़्यादा इसने जो है वो गिरावट दिखाई है। हो सकता है कि 2x 3x ये भी दे जाए अभी आने वाले बुल सीज़न में, तो खैर ये बहुत ऊपर जाएंगे, सारे के सारे ही जाएंगे, लेकिन बाकी जो है ना वो नहीं है। उसके अलावा भी अगर नियर प्रोटोकॉल की बात की जाए, ये रीफ कॉइन भी अच्छा है, इसके बारे में भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। एलिस वगैरह अभी TLM ये काफ़ी डाउन हुए हैं, इनको मैं अभी नहीं करता। मोबॉक्स देखें कहाँ $15 पे गया था और अभी $1/2 के पास आ गया है। तो ये कुछ थे। ब्लॉकटोपिया के बारे में बहुत लोगों ने हाइप बनाई थी और अभी देखें ये 00361 पे है। इसकी भी जो मार्केट कैप है वो इतनी बुरी नहीं है, तो आप जो है कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट, ठीक है, ब्लॉकटोपिया के अंदर भी। लेकिन इस वक्त ये छोटे कॉइन्स की बजाय आप माना को पकड़ें, क्योंकि माना में इन्वेस्टमेंट अभी आएगी। मार्केट कैप देखें अभी माना का काफ़ी नीचे आया है, सैंडबॉक्स का आया है। ऐप अच्छा कॉइन है। एक गैलेक्सी के नाम से कॉइन आया था। मैं ज़रा यहाँ पे देखूँ कि सबसे ज़्यादा कौन से गिरे हैं कॉइन्स पिछले 7 दिन में, तो उसमें जी अगर 7 डेज़ पे देखें तो 55% जो है फेमस इनमें से कौन सा है। एप सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है जी फेमस में, और जिसकी एक वो कह लें कि एक नया कॉइन आया है ऑप्टिमिज्म OP के नाम से, उसको भी आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये वाइल्डर वाइट के बारे में बताया था, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं। ये फ़िलहाल इनके अंदर पैसा लगाना मैं नहीं समझता। ये अच्छा कोई भी कॉइन ये होता है, ये एकदम ऊपर जाना चाहता है जो चला जाता है। अच्छा जी, वीडियो लंबी हो रही है, 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, मैं इनको शॉर्ट करूँगा। इस वक्त आप बड़े बड़े जितने भी हैं पहले 3 प्रोजेक्ट पकड़ लें, किसी भी अपनी जो मार्केट कैप के हिसाब से है। मेटावर्स में चले जाएं, Polkadot को मत भूलिएगा, इसमें SIP कीजिए, बहुत ज़बरदस्त ये आपको आउटपुट देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके ऊपर देखें बहुत से ये लिंक कसामा ये सारे ये जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इनमें भी आप ट्राई करें। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, वो आपको लिस्ट दे दूँगा, आप उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि आने वाले वक्त में 2023-24 से पहले आप 23 नहीं 24-25 से पहले नहीं आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ मिला है। अगर अच्छा मिला है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक और जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।